हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम शटरस्टॉक का जो इंटरफेस अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। आप सबको पता चल चुका होगा कि शटरस्टॉक जो है उसने अपना जो इंटरफेस है वो सारा का सारा चेंज कर दिया है। बहुत कुछ चेंज कर दिया है जो कि तमाम कंट्रीब्यूटर को ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीब्यूटर को पसंद नहीं आया। उसकी रीजन ये है कि इसमें जो चेंजेस की गई हैं वो काफी कम्प्लेक्स कर दिया गया है, इसको तो समझना मुश्किल हो जाता है। पहले जो तमाम दूसरी स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स थी शटरस्टॉक को, उन पे दो जो है एज थे। वो क्या था कि नंबर एक तो इसका इंटरफेस बहुत आसान था, इसमें जो फोटोज अपलोड करनी न्यू कंट्रीब्यूटर के लिए बहुत आसान थी और जो ओल्ड कंट्रीब्यूटर थे उनके लिए भी आसान थी। और सेकंड एज इसके पास ये था कि इसके पास जो है ऑडियंस सबसे ज्यादा है। तो सेकंड एज तो अब भी इसके पास है, लेकिन फर्स्ट वाला जो है कि इसका इंटरफेस जो है सबसे इजी था, लेकिन वो अब इतना इजी नहीं रहा। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं और इसको मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके मेन इंटरफेस को। तो इसमें यहाँ पे हमें नजर आ रहा होती थी सबमिट फाइल्स, रिव्यूड फाइल्स और इमेजेस वगैरह जो है वो नजर आ रही होती थी। और यहाँ पे हमें कुछ जो इमेजेस नजर आ रही होती थी हमारे पोर्टफोलियो की, तो वो चीज यहाँ पे खत्म करके यहाँ पे लगा दिया गया है न्यूज के बारे में। न्यूज अपडेट आपको मिलेंगी। एक तरह से तो ये चीज जो है बहुत अच्छी है। आप मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि ट्रेंडिंग में क्या है, क्या चीज ट्रेंडिंग करेगी नेक्स्ट मंथ या इस ईयर। तो शटरस्टॉक जो है हर मंथ अपनी एक न्यूज़लेटर जो है अपडेट करता है कंट्रीब्यूटर के लिए कि नेक्स्ट अपकमिंग मंथ में क्या चीज ट्रेंडिंग है। तो जब आप यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास तमाम जो अपडेट्स हैं वो आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी के लिए जो ट्रेंडिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ब्लैक हिस्ट्री मंथ है, कोडिंग इज कूल है, मिनिमलिस्ट इलस्ट्रेशंस है और रेजिंग टीम्स है। तो ये जो है कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जनवरी के लिए। और यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी टिप्स वगैरह मिल जाएंगी। तो ये एक अच्छी चीज है। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ फजूल चीजें दी गई हैं जो कि वाकई में ही फजूल है। शाबाश बेटा, नोटिफिकेशन एरिया है। यहाँ पे आपको कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन होगा तो वो यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे आपको इसके जो मेन है ऑप्शंस वो दिए गए हैं। असल में शटरस्टॉक ने ये अपडेट की इसलिए है क्योंकि कोई भी जो टेक जायंट है या कोई भी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने आप को वक्त के साथ साथ अपडेट करती हैं और ये करना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो फिर कंपनियों का जो है नोकिया वाला हाल हो जाता है। तो आपने YouTube स्टूडियो, अगर कोई YouTube पे कंटेंट क्रिएट कर रहा है तो उसने देखा होगा कि जो YouTube स्टूडियो का इंटरफेस है वो इसी तरह है कि लेफ्ट साइड में सारे ऑप्शंस दिए होते हैं और उनको ओपन करते हैं तो हमें फिर उसकी मजीद डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, और भी बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर या वेबसाइट, तो जैसे कि हम यहाँ पे कैनवा की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे तमाम ऑप्शन दिए गए हैं और जब हम उसको ओपन करते हैं तो हमें ये इस साइड पे ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करते हैं, मैं कोई भी यहाँ से डिजाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट्स और एप्स और अपलोड, ये तमाम चीजें जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं और डिजाइन इधर ओपन हो जाता है। तो इस तरह जो है जो अपडेट्स हैं उनको फॉलो करने के लिए शटरस्टॉक ने ये अपग्रेड की है ताकि इसका जो इंटरफेस है ओल्ड ना लगे। तो अब इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो होम पेज है। यहाँ पे मेन चीज पे कोई खास इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये चीजें आ जाती हैं जो पहले हमें सबसे पहले टॉप पे नजर आती थी। तो ये सेम वही चीजें हैं। यहाँ से हम इमेजेस देख सकते हैं अपनी, और यहाँ से हम अपनी वीडियोस देख सकते हैं। तो मेरा ये न्यू अकाउंट है तो इसमें कहीं पे कुछ भी नहीं है। और ये जो है मैप के लिहाज से अगर आपकी कोई भी डाउनलोड होगी तो यहाँ पे एक ब्लू डॉट लग जाएगा वो किस एरिया में डाउनलोड हुई है। यहाँ पे आपके टॉप 5 परफॉर्मर्स आ जाएंगे डाउनलोड और डॉलर्स के हिसाब से। और यहाँ पे आपकी कलेक्शंस वगैरह आ जाती हैं। जैसे कि आपने न्यू ईयर के रिलेटेड कुछ डिजाइन बनाए और उनका एक सेट बना दिया तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी अर्निंग जो है मंथली अर्निंग शो हो रही होगी, ईयरली अर्निंग, लाइफ टाइम अर्निंग, और ये सब चीजें यहाँ पे शो हो रही होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे अर्निंग वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे अर्निंग समरी पे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज जो है पहले भी ऐसे ही शो होता है। पहले ये हमें यहाँ पे ऊपर देखने को मिलता था, तो अब ये हमें लेफ्ट पे देखने को मिलेगा और इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री है, टैक्स सेंटर है, इसको छोड़ दें, ये कोई काम की चीजें नहीं है। जब आपकी कुछ अर्निंग होगी या हो रही है तो फिर आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम सबमिट कंटेंट पे क्लिक करें अगर, तो हमारे पास ये ऑप्शन
आ जाता है, जो कि पुराना ओल्ड ऑप्शन ही है। यहाँ पे वही टू सबमिट, पेंडिंग और ये सब वही चीजें मौजूद हैं। यहाँ पे इनसाइट्स और यहाँ से आप अपने टॉप परफॉर्मर्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे, जो कि मेरा यहाँ पे न्यू अकाउंट है तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। और यहाँ पे द शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी। ये वही चीज जो मैंने आपको दिखाई है, जनवरी की जो ट्रेंडिंग चीज होगी या जो भी मंथ की ट्रेंडिंग होगी। यहाँ पे ऐड पे जाएं तो हमें अपलोड मीडिया और क्रिएट न्यू कलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको अपने अकाउंट का लोगो मिल जाए। तो इस वीडियो में आपको सीखने के लिए क्या मिला है कि इसका इंटरफेस आपको समझ आ चुका होगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो है, मैसेज है कि अपने आप को वक्त के साथ साथ जो है अपग्रेड करते रहें, नहीं तो फिर दूसरे जो आपको कंपिटिटर्स हैं आपके, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।